इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मन की बात के 127वें एपिसोड में पीएम मोदी ने बताई दिलचस्प बात, बताया ओडिशा के कोरापुट कॉफी का स्वाद और खेती से फायदे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वॉर पलटवार का दौर जारी, अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सम्राट चौधरी का लालू परिवार पर वॉर, कहा भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है लालू प्रसाद का परिवार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने राजकोट को सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र बताया, दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानों को फायदेमंद बताया। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 127वें एपिसोड में देशवासियों को संबोधित किया। इस बार उन्होंने छठ महापर्व को लेकर संदेश दिया है। पीएम मोदी ने देश भर के लोगों से छठ उत्सव में भाग लेने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने मन की बात के 127वें एपिसोड में कहा कि आप सभी चाय से मेरे जुड़ाव के बारे में जानते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मन की बात में कॉफी पर चर्चा की जाए। ओडिशा के कई लोगों ने कोरापुट कॉफी के बारे में अपनी भावनाएं मेरे साथ साझा की। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वाद के अलावा कॉफी की खेती से भी लोगों को फायदा हो रहा है। हम सब ने कुछ दिन पहले दीपावली मनाई है और अभी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में व्यस्त है। घरों में ठेकुआ बनाया जा रहा है, जगह जगह घाट सज रहे हैं, बाजारों में रौनक है। हर तरफ श्रद्धा, अपनापन और परंपरा का संगम दिख रहा है। छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी करती हैं, वो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। साथियों, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हो, यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा लें। एक अनोखे अनुभव को खुद महसूस करें। मैं छठी मैया को नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, त्योहारों के इस अवसर पर मैंने आप सभी के नाम एक पत्र लिखकर अपनी भावनाएं साझा की थी। मैंने चिट्ठी में देश की उन उपलब्धियों के बारे में बताया था जिससे इस बार त्योहारों की रौनक पहले से ज्यादा हो गई है। मेरी चिट्ठी के जवाब में मुझे देश के अनेक नागरिकों ने अपने संदेश भेजे हैं। वाकई ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग
उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। लोगों ने मुझे जो संदेश भेजे हैं उसमें बताया है कि इस बार उन्होंने किन स्वदेशी चीजों की खरीदारी की है। साथियों, मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया था। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया है। साथियों, स्वच्छता और स्वच्छता के प्रयास, इस पर भी मुझे ढेर सारे संदेश मिले हैं। मैं आपसे देश के अलग अलग शहरों की ऐसी गाथाएं साझा करना चाहता हूं जो बहुत प्रेरणादायक है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में शहर से प्लास्टिक कचरा साफ करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है। अंबिकापुर में गार्बेज कैफे चलाए जा रहे हैं। ये ऐसे कैफे हैं जहां प्लास्टिक कचरा लेकर जाने पर भरपेट खाना खिलाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 1 किलो प्लास्टिक लेकर जाए, उसे दोपहर या रात का खाना मिलता है, और कोई आधा किलो प्लास्टिक ले जाए तो नाश्ता मिल जाता है। ये कैफे अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया है। बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता है और कपिल जी ने यहाँ झीलों को नया जीवन देने का अभियान शुरू किया है। कपिल जी की टीम ने बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में 40 कुओं और 6 झीलों को फिर से जिंदा कर दिया है। खास बात तो ये है कि उन्होंने अपने मिशन में कॉरपोरेट्स और स्थानीय लोगों को भी जोड़ा है। उनकी संस्था पेड़ लगाने के अभियान से भी जुड़ी है। साथियों, अंबिकापुर और बेंगलुरु ये प्रेरक उदाहरण बताते हैं कि जब ठान लिया जाए तो बदलाव भी आकर के ही रहता है। साथियों, बदलाव के एक और प्रयास का उदाहरण मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, जैसे पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में जंगल होते हैं, ये जंगल मिट्टी को बांधे रहते हैं। कुछ वैसी ही अहमियत समंदर के किनारे मैंग्रोव की होती है। मैंग्रोव समुद्र के खारे पानी और दलदली जमीन में उगते हैं और समुद्री इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा होते हैं। सुनामी या साइक्लोन जैसी आपदा आने पर ये मैंग्रोव बहुत मददगार साबित होते हैं। साथियों, गुजरात के वन विभाग ने मैंग्रोव के इस महत्व को समझते हुए खास मुहिम चलाई हुई है। 5 साल पहले वन विभाग की टीमों ने अहमदाबाद के नजदीक धौलेरा में मैंग्रोव लगाने का काम शुरू किया था और आज धौलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में मैंग्रोव फैल चुके हैं। इन मैंग्रोव का असर आज पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। वहां की इकोसिस्टम में डॉल्फिन्स की संख्या बढ़ गई है। केकड़े और दूसरे जलीय जीव भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, अब यहाँ प्रवासी पक्षी भी काफी संख्या में आ रहे हैं। इससे वहां के पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, धौलेरा के मछली पालकों को भी फायदा हो रहा है। साथियों, धौलेरा के अलावा गुजरात के कच्छ में भी इन दिनों मैंग्रोव प्लांटेशन बहुत जोरों पर हो रहा है। वहां कोरी क्रीक में मैंग्रोव लर्निंग सेंटर भी बनाया गया है।
पीएम मोदी के 127वें मन की बात कार्यक्रम पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, उनकी बातचीत लोगों के लिए बेहद खास और प्रेरणादायक होती है। हर बार जब वे कुछ नया बोलते हैं, चाहे वह पर्यावरण से संबंधित हो या भारत को आगे ले जाने से संबंधित, तो हर कोई इससे प्रेरणा लेता है। देखिए, समाज के साथ जुड़ करके जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम लेते हैं तो उसमें और हजारों लोग जुड़ जाते हैं और बहुत ही सुंदर और विशेष बातचीत हमेशा उनकी रहती है जो समाज को प्रेरणा देने वाली होती है। तो हर बार कुछ नया, हर बार देश के किसी हिस्से की बातचीत, हमारी किसी पर्यावरण से जुड़े हुए विषय को या संस्कृति और हर प्रकार से जो देश को आगे बढ़ाने वाला हो। तो आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ जैन तेरापंथी समाज के साथ मिलकर के मैंने इस कार्यक्रम को सुना और सभी ने उसी से मार्गदर्शन भी लिया और प्रेरणा भी ली। छठ का त्योहार है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। हालांकि देखिए, दिल्ली में राजनीति भी हो रही है, विपक्षी पार्टी तो कई किस चीज में नहीं होती और कहाँ नहीं होती। विपक्ष का काम है राजनीति करना, वो जरूर करेंगे, हमेशा करते रहे। हमारा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का उनके प्रति द्वेष नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं जो दिल्ली के प्रति हमारी जिम्मेदारी है और पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने दिल्ली की जनता को इस बार बेहतरीन छठ घाट तैयार करके दिए हैं और दिल्ली के छठ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वॉर पलटवार का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इसी बीच अशोक गहलोत ने कहा, बिहार चुनाव केवल बिहार वासियों के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए है। पूरा देश बिहार से उम्मीद कर रहा है। 20 सालों में नीतीश कुमार ने अपना पाला बदल कर अपनी छवि खराब की है। अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी है। युवा बदलाव चाहते हैं। मैं बिहार वासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग आगे आए। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि बिहार चुनाव खाली बिहार वासियों के लिए नहीं है बल्कि देश के लिए है। जो हालात देश में बन गए हैं, पूरा मुल्क उम्मीद करता बिहार से, क्योंकि बिहार के लोगों का इतिहास शानदार रहा है, राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी, गरीबों के लिए भी। और यहाँ के जैन के अंदर राजनीति है तो पूरे देश के अंदर जरूरत है कि हम कामयाब हो, चुनाव जीते। 20 साल से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं, कई बार पाला बदला भी उन्होंने है, अपनी इमेज खराब करवाई उस व्यक्ति ने। वो प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार बनते बनते कहाँ आ गए, ये तो उनके सोचने की बात है, अलग बात है। हमें भी दुख होता है आदमी के बारे में कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति करी, वो अलग बात है। पर अब रोजगार के लिए युवा बहुत दुखी हैं। वो चाहता बदलाव हो, यहाँ पर बदलाव हो, इसलिए जरूरी है कि मैं बिहार वासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इस बार आगे आए और महागठबंधन को आप कामयाब करें। तेजस्वी जी को जो हमने चेहरा बनाया है, सोच समझ के बनाया है। ये नौजवान है, अभी जो नौजवान होता है ना, तो जनता को लगता भाई ये इनको आगे चुनाव में कामयाब होना होगा तो जम क्या काम करेगा ये आदमी। मेरा खुद का अनुभव है कि अगर हम इनको कामयाब करेंगे, ये देखेंगे मेरे सामने लंबा कैरियर है मेरा, अगर मैंने काम नहीं किया, फेल हो गया, तो मुझे लोग घर भेज देंगे। वो व्यक्ति जम के काम कर सकता है। आज बिहार को जरूरत है ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे नेता की जो जान लगा दे अपनी कि मुझे किसी ढंग से चुनाव जीता के दिखाना है। तो मेरा कैरियर शुरू हो रहा अभी, तो कैरियर शुरू हो रहा तो मैं समझता हूँ जम के काम करेंगे, ये मेरा मानना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू प्रसाद का परिवार भ्रष्टाचार और चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार के लोग लालू प्रसाद को ही चोर मानते हैं। जब वे देश के रेल मंत्री बने तो उन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू कर दिया। बिहार ने लालू प्रसाद के परिवार को 15 साल तक सत्ता दी, लेकिन सिर्फ 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। देखिए, लालू जी का परिवार भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, चोरी के लिए जाना जाता है। इसलिए मैंने कहा कि लालू जी को तो चोर ही समझता है बिहार की जनता। और बिहार ने देखा है कि लालू जी
मुख्यमंत्री बनाए, भाजपा ने जब मुख्यमंत्री बनाया तो वो चोरी में लग गए। बिहार के बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, बिहार में अलकतरा पी गए, और जब देश में रेल मंत्री बने तो नौकरी के बदले जमीन लेना शुरू की। तो बिहार ने 15 साल तक लालू जी के परिवार को सत्ता दिया। 94,000 लोगों को मात्र सरकारी नौकरी मिली। नीतीश जी के शासनकाल में 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली और लगभग करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए बिहार की जनता जानती है, एक तरफ डिलीवर करने वाली सरकार है, विकास करने वाली सरकार है, अच्छे सड़क देने वाली सरकार है, घर घर बिजली पहुंचाने वाली सरकार है, मोदी जी का डबल इंजन की सरकार है जो जीएसटी के माध्यम से करोड़ों रुपया लोगों के बचाने का काम कर रही। इसलिए जनता जानती है, एक तरफ सिर्फ घोषणा, चुनाव जीतना, ये रंगल सियार है। आप समझ लीजिए कि रंगल सियार इसलिए मैंने कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए 12 लाख करोड़ रुपया चाहिए। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ है, उसमें से भी 2 लाख करोड़ से अधिक रुपया आदरणीय मोदी जी की सरकार देती है। मात्र 70,000 करोड़ रुपया का अपना संसाधन है। अभी 85,000 करोड़ रुपया हम तनख्वाह में देते हैं, जो 22 लाख लोगों को हम तनख्वाह दे रहे हैं। तो आप सोचिए, 2.5 करोड़ लोगों को सपना सिर्फ दिखाना, इसलिए कहा रंगल सियार। दूसरा कहा कि हम जीविका दीदियों को एक राशि देंगे, उसके लिए 5 लाख करोड़ रुपया साल का चाहिए, तो 12 5 17 लाख करोड़ रुपया, तो 17 लाख करोड़ रुपया 2 योजना में हो गया और रोज घोषणा कर रहे। तो देखिए, ये मैनिफेस्टो का काम है, यही मैनिफेस्टो में लाना चाहिए। मैनिफेस्टो से तय होता है कि वो क्या चाहते हैं, इसका बजट क्या होगा, कैसे इसका प्रावधान होगा। कि सिर्फ बोलने से तो बिहार की जनता समझेगी नहीं। बिहार की जनता समझ चुकी है कि लालू जी का परिवार लूटने के लिए और अपराधीकरण करने के लिए है। गुजरात के राजकोट केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, राजकोट सौराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। राजकोट के नजदीक स्थित मोरबी सिरेमिक औद्योगिक एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शहर द्वारका, सोमनाथ और पोरबंदर को भी जोड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिल्ली से राजकोट के लिए 2 उड़ानें शुरू की है। राजकोट और मोरबी को औद्योगिक शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है और ऐसे समय में दिल्ली से आने जाने वाली उड़ानें फायदेमंद साबित होंगी। राजकोट सौराष्ट्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। राजकोट के नजदीक मोरबी भी सिरामिक इंडस्ट्रीज का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। राजकोट से यात्राधाम द्वारिका, सोमनाथ और पोरबंदर भी कनेक्ट होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और राजकोट चैम्बर के द्वारा कई बार हमें रजूआत मिली थी, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एविएशन मिनिस्ट्री ने राजकोट को लाभ पाचम के दिन में 2 फ्लाइट शुरू करी है। सुबह में एक इंडिगो और एयर इंडिया, 2 फ्लाइट सुबह में दिल्ली टू राजकोट और राजकोट टू दिल्ली फ्लाई करेगी। यानी कि राजकोट के लिए सारे दिन में, दिल्ली के लिए 2 सुबह में और 2 शाम को 4 फ्लाइट मिलेगी, ताकि राजकोट और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स चाहे वो राजकोट आना चाहते हो, मोरबी आना चाहते हो, उसके लिए भी सुविधा होगी। और जो यात्रिक है वो सोमनाथ, द्वारिका और पोरबंदर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट कनेक्टिविटी होगी। सर, इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने की बात सामने आ रही है। राजकोट और मोरबी दोनों इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप हो रहा है। दोनों सिटी में दुनिया से बिजनेसमैन, ट्रेडर्स यहाँ आते हैं, यहाँ के बिजनेसमैन दुनिया में जाते हैं। उनके लिए इंटरनेशनल फ्लाइट हो बहुत आवश्यक है। हमने एविएशन मिनिस्ट्री में और एविएशन मिनिस्टर को मैंने प्रत्यक्ष जाके मिल के बातचीत करी है,
ताकि पहली राजकोट दुबई की फ्लाइट चालू हो। राजकोट दुबई से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी स्मूथ हो जाती है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ पूजा के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए कहा, राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने सत्ता के बाहर किया है। जनता ने इन्हें इसलिए दौड़ाया है क्योंकि ये लोग चोरी और भ्रष्टाचार करते हैं। इनकी बौखलाहट का कारण है कि दिल्ली में 8 महीने से सीएम रेखा गुप्ता की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। सवाल उठाने वालों को अपना दामन देखना चाहिए। छठी मैया का पर्व है, उत्साह का पर्व है, आस्था का पर्व है और मैं आपके माध्यम से सभी अपने पूर्वांचल के भाई बहनों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और रहा आपकी सवाल का कि राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति वो लोग कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली की जनता ने दौड़ा दौड़ा के बाहर किया है। क्यों दौड़ाया है? क्योंकि ये लोग चोरी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, झूठ बोलते थे, जो आज भी कर रहे हैं। राजनीतिक हार किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन कितना बिगाड़ देती है, ये मुझे अब इनको देखने से समझ में आता है। अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज, जो बाकी लोग जो हैं, कि कितना ये बौखलाए हुए हैं। इनकी बौखलाहट का कारण है कि दिल्ली की 8 महीने की रेखा गुप्ता की सरकार इतना अच्छा काम क्यों कर रही है, ये कारण है। इन्होंने 11 साल सत्ता संभाली दिल्ली की। 1 साल बीच में कोविड का निकाल दें, जिसमें कोर्ट का आदेश था कि कोई सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाना है, बंद था। 10 साल अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दे दें कि पूर्वांचल के लाखों भाई बहनों को यमुना के तट पर छठी मैया की पूजा करने से किसने रोका था, इसका जवाब दे दें। वो तुम थे अरविंद केजरीवाल, ये पाप तुमने किया था, तुम्हारी पार्टी ने किया था, जिसका श्राप माँ यमुना ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम बाहर हो। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 8 महीने की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर यमुना को इस लायक कर दिया है कि आप जाके यमुना में पूजा कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमने तो दावा नहीं किया कि यमुना का पानी पीने लायक है। यमुना का पानी पीने लायक होगा, बताएंगे। 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, यमुना निर्मल अविरल होगी, ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम करके दिखाएंगे। हम इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन 8 महीने की सरकार ने यमुना पे तट पर पूर्वांचल के भाई बहनों को ले आई, आइए पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, अपना लोग पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इनको तकलीफ हो रही है, क्यों पूर्वांचल के लोग छठी मैया की पूजा कर रहे हैं? अरे ये सूर्यदेव की आराधना का व्रत है भाई। तुम लोग इस तरह की मानसिकता दिखाते हो जैसे हिंदू विरोधी हो, लेकिन अगर इस तरह से एक समाज का अपमान करोगे, छठी मैया का अपमान करोगे, तो इस लायक भी नहीं रहोगे। आपको आकर आगे बढ़कर दिल्ली की सरकार की मदद करनी चाहिए थी, इस पर्व में सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं। जहाँ जहाँ देखें, चाहे कृत्रिम घाट हो, वहाँ झगड़े चल रहे हैं इनके, वहाँ इनकी कुछ न कुछ लागबाजी चल रही है। लेकिन दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है। इनके पेट में ये दर्द है और ये पेट का दर्द अगले 5 साल आपके पेट में बना रहेगा, क्योंकि हम कटिबद्ध हैं दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।